यस, डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, हम लोग पढ़ रहे थे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसी के आगे चलते हैं। आप लोग एक ऐसे फैक्टर्स की लिस्ट बना सकते हैं दैट डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरिया। सम ऑफ दिस फैक्टर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ may disturb the biodiversity unknowingly. List 3 human activities. How can these be checked? कैसे इनको रोक सकते हैं? अब जैसे हम लोग प्रदूषण फैला रहे हैं, यही बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करता है। हम पेड़ काट रहे हैं, यही बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करता है। फिर आज हम लोग बात कर रहे थे फ्लोरा एंड फाना की। फ्लोरा पर मैंने आपको बताया था कि द हैबिटेट वेयर प्लांट्स live and fauna is the habitat where animals live। तो जब अपने चारों तरफ ऊंचे ऊंचे टीक के पेड़ देखते हैं, जंगल में जानवर देखते हैं, तो डेफिनेटली हमको बहुत खुशी होती है। जैसे आप वाइल्ड डॉग को देख पा रहे हैं, चीतल को देख पा रहे हैं, यहाँ लेपर्ड्स को देख पा रहे हैं और वुल्फ को देख पा रहे हैं, और फर्न दिख रहा है आपको, और जामुन का पेड़ दिख रहा है। रैबिट्स अगर जंगल में दिख जाता है तो आप उसको पकड़ने के लिए भागते हैं। तो जब पहले भी जंगल में ऐसा करने लगी तो प्रोफेसर अहमद स्टॉफर ही एक्सप्लेन दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट। हैबिटेट मतलब आवास। तो एनिमल्स जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर खुश रहते हैं, हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम। माधव जी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थे, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू पर्टिकुलर एरिया। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म फ्लोरा एंड फाना। जिस पर्टिकुलर एरिया में कोई प्लांट रहता है तो उसको फ्लोरा कहते हैं, और जब कोई एनिमल रहता है तो उसे फौना कहते हैं। तो जैसे साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन, ये फ्लोरा के एग्जाम्पल हैं। और ब्लू व्हेल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड्स, वाइल्ड डॉग, वुल्फ, ये जो हैं फना के एग्जाम्पल्स हैं, और इनको बायोस्फीयर रिजर्व में हम देख सकते हैं। फिर हमारे पास एंडेमिक स्पीसीज, मतलब ऐसी स्पीसीज जो इस समय खतरे में हैं, कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकती हैं या विलुप्त हो सकती हैं। Soon the group quickly enter the deep forest. Children are surprised to see a very big squirrel. जब वो बच्चे पहली बूझो और उनके फ्रेंड्स जंगल में जाते हैं तो एक बड़ी गिलहरी को देख करके सरप्राइज होते हैं। द स्क्वेरल हैज़ अ बिग फ्लफी टेल। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। माधव जी टेल्स देम दैट दिस इज नोन एज द जाइंट स्क्वेरल एंड इज पैंडेमिक टू द एरिया। ये जाइंट स्क्वेरल है, मतलब बड़ी गिलहरी है, और इस समय ये एंडेमिक स्पीसीज है, अर्थात ये कभी भी विलुप्त हो सकती है। तो एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। मतलब ऐसी स्पीसीज जो पर्टिकुलर एरिया में बहुत कम मिलती हैं। तो दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट मे बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और ए कंट्री। अगर स्टेट में कम है तो वहाँ के लिए एंडेमिक है, और अगर स्टेट में है, कंट्री में है, तो ऐसे ही आप एक वाइल्ड मैंगो ट्री का फिगर देख पा रहे हैं। माधव जी ने 2 एग्जाम्पल दिए एंडेमिक फ्लोरा के, और उन्होंने कहा कि जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ बिशान, इंडियन जाइंट स्क्वेरल्स एंड फ्लाइंग स्क्वेरल आर एंडेमिक फाना ऑफ दिस एरिया। प्रोफेसर अहमद ने इसको एक्सप्लेन करते हुए बताया कि इट इज़ ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, अर्थात उनके आवास जो हैं उनको नष्ट किया जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है।
इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। बढ़ती हुई आबादी या उस फ्लोरा या फौना में दूसरी स्पीसीज़ को इंटर किया गया है और उन्होंने उसके साथ कंपटीशन किया है, उस कंपटीशन में वो जीत नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो एंडेमिक और एंडेंजर्स स्टेट में पहुंच रहे हैं। अब आपके मन में आया होगा कि स्पीसीज़ क्या है। तो स्पीसीज़ का मतलब है अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। तो group of population which have same habits and do intercourse or do interbreeding to produce its offspring। मतलब ऐसे जीवधारियों का समूह जिनकी फूड हैबिट्स एक जैसी हों और आपस में इंटरब्रीडिंग करके जो है अपने समान संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तो जो मेंबर होते हैं एक ही स्पीसीज़ की, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत कॉमन होती है। तो अगर आपके पास समय है तो आप गूगल की सहायता से या अपने पेरेंट्स की सहायता से, टीचर की सहायता से आपके एरिया में कौन कौन सी प्लांट और एनिमल स्पीसीज़ एंडेमिक स्टेज पे पहुंच गई हैं उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं। बायोस्फीयर के बाद हमारे पास है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जैसे बायोस्फीयर रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं वैसे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स। माधव जी फर्दर एक्सप्लेन करते हैं दैट द सेंचुरीज आर प्लेस वेयर किलिंग आर कैप्चरिंग ऑफ एनिमल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऐसे प्लेस हैं जहाँ पर शिकार करना या जानवरों को पकड़ना प्रोहिबिटेड है, मतलब कि प्रतिबंधित है, क्योंकि सम ऑफ थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, वाइट आई बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्स क्रोकोडाइल, पाइथन, डायनोसेराज आर प्रोटेक्टेड and preserved in our wildlife sanctuary. Indian sanctuaries have unique landscape, broad level forest, mountain forest and bushlands in delta of Big River। तो ये जो मैंने जंतुओं के नाम बताए, जानवरों के नाम बताए, इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में प्रिजर्व किया जाता है और प्रोटेक्ट किया जाता है, जहाँ पर इनका कोई शिकार नहीं कर सकता है, कोई इन्हें कैप्चर नहीं कर सकता है, ये इनलीगल होगा और ये एक प्रकार का अपराध होगा। तो इट इज़ पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपुल लिविंग इन द नेबरहुड इंक्रोच अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम। तो कानून तो बना दिया गया है, अब कानून माने ना माने ये आपकी मर्जी है। तो ऐसे ही नियर बाई एरियाज़ के लोग वहाँ जाते हैं हंटिंग के लिए, पोचिंग के लिए और उन जानवरों को मारते हैं, ये बहुत अच्छा नहीं है। तो बच्चों को याद आ गया कि उन्होंने भी जू देखा था। दे रिकॉल दैट जूस आर आल्सो प्लेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन। अब आप बैठ के सोचिएगा कि जू में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या अंतर है। जू में जो है, जो जानवर हैं वो किसी केज में होते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कोई केज नहीं होता है, वो फ्रीली घूमते रहते हैं। तो आप कभी आपको मौका मिले तो आसपास के जू में जाइएगा, वहाँ की कंडीशन देखिएगा, वहाँ के एनिमल देखिएगा और फिर इससे जो है तुलना कीजिएगा। तो एनिमल्स लिव इन आर्टिफिशियल सेटिंग इन स्टेट ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, तो वो जू है। तो इसके अलावा नेशनल पार्क भी देश के अंदर हैं। तो ऑन द रोड साइड देयर वाज अनदर बोर्ड ऑन विच वाज रिटन सतपुड़ा नेशनल पार्क। पचमढ़ी बायो सेंचुरी के बाद उनको सतपुड़ा नेशनल पार्क भी मिल गया, दिख गया। बच्चों ने पूछा, एक बार मतलब उत्सुकता दिखाई वहाँ जाने की। माधव जी टेल्स देम दैट दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स एनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो बताया गया कि नेशनल पार्क इस सेंचुरी से ज़्यादा बड़ा है
और यहाँ पर इकोसिस्टम को ही प्रोटेक्ट किया गया है। द प्रिजर्व फ्लोरा फाना लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया, सतपुड़ा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो सतपुड़ा ही है। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। टीक के पेड़ सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी क्वालिटी के यहीं पर मिलते हैं। और रॉक शेल्टर्स आल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुड़ा नेशनल पार्क, मतलब चट्टानों के भी आवास यहाँ पर मिलते हैं। दीज आर द प्री हिस्ट्रिक एविडेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन दीज जंगल्स। शुरुआत के समय में इन्हीं जंगलों में मनुष्य रहता रहा होगा, ऐसा माना जाता है। दे लिव एज एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रीमिटिव पीपुल्स। रॉक पेंटिंग आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स। इन आवास में जहाँ पर मनुष्य रहता था वहाँ पर रॉक पेंटिंग मिलती है, मतलब गुफाओं के अंदर उन्होंने कुछ कलाकृतियाँ बनाई हैं। अ टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड in the Pachmari Biosphere Reserve. Figures of animals and men fighting, hunting, dancing and playing musical instruments are depicted in these paintings. इन पेंटिंग्स पर शिकार करते हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं, डांस करते हुए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके अलावा जो है पोचिंग करते हुए लोगों को देखा जा सकता है। वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं वो कैसे थे, आज भी वहाँ पर हैं और वैसी ही लाइफ लीड कर रहे हैं। तो एज चिल्ड्रन मूव्स अहेड दे सी आ बोर्ड विद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व रिटन ऑन। यहीं पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व दिखाई पड़ा। उन्होंने पूछा ये क्या है, तो बताया गया कि प्रोजेक्ट टाइगर है और यहाँ पर सरकार ने जो लॉन्च किया प्रोजेक्ट टाइगर, इसका उद्देश्य जो है टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना है, टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। भारत के अंदर टाइगर्स की संख्या कम हो रही थी, तो उसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया कि इनकी संख्या कम ना होने पाए और ये वहाँ पर आसानी के साथ रहें और अपनी आबादी को बढ़ा सकें। तो ऐसे ही आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट टाइगर में टाइगर दिख रहा है और वाइल्ड बुफेलो जंगली भैंसा दिख रहा है। ऐसे ही बारासिंगा को आप देख पा रहे हैं। तो टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। टाइगर एक ऐसा जंतु है जो धीरे धीरे हमारे जंगलों से गायब हो रहा है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इस मामले में यूनिक है कि यहाँ पर टाइगर्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। एक समय ये था कि एनिमल्स लाइक एलिफेंट, वाइल्ड बुफेलोज एंड बारासिंगा वर आल्सो फाउंड इन सतपुड़ा नेशनल पार्क, और इनकी संख्या डिमिनिशिंग होने लगी, कम होने लगी और एक्सटिंक्शन की समस्या हो गई, इंडेंजर्ड एनिमल बन गए। लेकिन जैसे डायनासोर्स गायब हो गए थे, ऐसा लगने लगा कि धीरे धीरे ये जानवर भी गायब हो जाएंगे, लेकिन सरकार के प्रयास से ऐसा नहीं हो पा रहा है। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। आज भी मनुष्य जो है जानवरों के जो प्राकृतिक आवास है वहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। इस डिस्टर्बेंस को रोक करके जो है हम इनकी आबादी को बढ़ा सकते हैं। माधव जी ने पहली से कहा, पहली इसमें एक पात्र है, मैंने पहले बताया था, दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट दैन द बिगर एनिमल्स। बिगर एनिमल तो अपनी रक्षा कैसे कर भी लेते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे जानवर हैं उनकी रक्षा करना बहुत मुश्किल है। वी किल स्नेक्स, फ्रॉग, लेजर्ड्स, बैट्स एंड आउल रेस्टलेसली विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम। हम इनका इकोसिस्टम में क्या इम्पोर्टेंस है ये भूल करके इनका शिकार कर रहे हैं, इन्हें मार रहे हैं। तो दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। इकोसिस्टम में इनके रोल को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेव्स अबाउट विच यू लर्नड इन प्रीवियस क्लास। अब आप पूछेंगे इकोसिस्टम क्या है,
तो इकोसिस्टम इज़ मेड ऑफ ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया along with non-living component such as climate, soil, river और deltas। इसकी डिफिनीसन आप लोग लिख लीजिएगा, पूछी जा सकती है। इसके बाद रेड डाटा बुक है। तो रेड डाटा बुक वो किताब है जिसमें जितनी भी स्पीसीज हैं जो इंडेंजर्ड स्टेज में पहुंच गई हैं उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टर्न पर बात करेंगे। ओके।